हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था कि 5 डिजिट और 6 डिजिट्स के एडिशन कैसे करते हैं, और उससे पहले जो आपने देखा कि 4 डिजिट्स के नंबर्स को कैसे एडिशन करते हैं और वर्ड प्रॉब्लम भी आपने देखा था। तो आज बच्चों जो 6 डिजिट्स के अकॉर्डिंग वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगा और डेप्थ स्टेप वाइज करवाऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे का डाउट रहता है, स्टेटमेंट नहीं लिख पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहता है, हर एक बच्चों का डाउट रहता है कि सर स्टेटमेंट नहीं कर पाते, क्वेश्चन तो समझ जाते हैं, आंसर भी निकाल लेते हैं, बट जो स्टेटमेंट होता है ना, वो स्टेटमेंट को हम समझ नहीं पाते हैं, कैसे लिखेंगे। तो बच्चों कंप्लीट वीडियो देखो, आपको कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, राइट। जो क्वेश्चंस लिया गया है ना, जो क्वेश्चंस है ना आपके जो आपके डेली जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनसे रिलेट किया गया है, जिससे कि आपको अपने आसपास के जो भी सराउंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, या वहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम होता है, उन सब बातों को कवर किया गया है इस वीडियोस में, राइट। क्वेश्चंस के अंदर लिया गया है सारी बातों को। सो देखो कह रहा है कि द एलईडी, राइट, एलईडी टीवी डू यू नो, ये आप सब जानते हैं, राइट। तो कह रहा है कि इनका जो कॉस्ट दे रखा है ना बच्चों 21,000 है, ठीक है। एंड एयर कंडीशनर्स को जो कॉस्ट है 11,000 है, मोर ज़्यादा। what is the cost of their air condition, what is the total cost of the both। तो देखो कह रहा है कि जो टीवी का कॉस्ट है ना 21,000 है, लेकिन 21,000 से 11,354 रुपया एयर कंडीशन का ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, बस वही करना है। सो उसके बाद करें व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स, दोनों का। तो पहले एलईडी का कॉस्ट आपको पता है बच्चों, ये दिए रखा है 21,235, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन तो कह रहे 21,000 से ज़्यादा है 11,300, यानी ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। और टोटल कॉस्ट ऑफ द बोथ आइटम्स, दोनों कॉस्ट का अगर ऐड कर दे तो देखो 21,000 कितना था बच्चों एलईडी का, एंड 32,000 किसका आया, आपके एयर कंडीशन। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। समझ आ गया अच्छे से? गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है देयर आर 2,28,369 men, 2,15,008 women and 1,98,326 children in a town। एक सिटी में क्या है 2,28,369 मैन है, 2,15,800 वुमेन है, 1,98,326 जो है चिल्ड्रेन है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताओ उस टाउन का पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, यानी उस शहर की जनसंख्या क्या है। समझ रहे हो? तो तीनों को ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ मैन को ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस, और तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा 6,41,703, ये उस टाउन का पॉपुलेशन है, यानी उस टाउन की जनसंख्या है। तो आई होप ये बातें आपको रियल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन था और आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर मान लो आपका गांव की बात कर ले बच्चों, कि आपके गांव में कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं और कितने चिल्ड्रन हैं, तो आपके गांव की जनसंख्या पता चल जाएगा, आपके गांव का पॉपुलेशन पता चल जाएगा। तो दैट इज़ द रियल लाइफ सिचुएशंस हैं बच्चों। आई होप ये बात समझ में आया। चलिए अब एक्सरसाइज के सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस 3C में जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन बच्चों ऑन अ हॉलीडे, राइट। कह रहे ऑन अ हॉलीडे द शर्मा फैमिली स्पेंड्स 13,458 ऑन अ पेट्रोल। तो शर्मा एक फैमिलीज हैं बच्चों, शर्मा का एक फैमिली है जो हॉलीडे में 13,458 ऑन पेट्रोल पे खर्च करता है, 13,765 फूड पे खर्च करता है, 22,900 जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे खर्च करते हैं, एंड 11,050 जो है बच्चों वो साइटिंग या सीकिंग या फिर आप कह लो शॉपिंग में खर्च करता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल शर्मा फैमिली कितना खर्च करते हैं ऑन अ हॉलीडे पर, छुट्टी पर कितनी खर्च करते हैं। तो वी नीड टू ऐड ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ। तो आपको प्रॉब्लम आता है स्टेटमेंट लिखने में, कई बच्चों के प्रॉब्लम आता है, तो मैंने बच्चों इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, जिससे कि आप आसानी से और इजी तरीके से समझ पाएंगे, और इनको प्रैक्टिस भी करके आप भी इस तरीके से परफेक्ट हो पाएंगे स्टेटमेंट लिखने में, राइट। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
इन अ हॉलीडे शर्मा फैमिली स्पेंड्स ऑन अ पेट्रोल पे 13,458 हमने लिख किया। इन हॉलीडे शर्मा फैमिली स्पेंट ऑन अ फूड पे कितना खर्च किया 13,765 किया, ठीक है। ऑन अ हॉलीडे स्पेंड शर्मा फैमिली सेम स्टे में कितना किया बच्चों, शॉपिंग में कितना किया, और सभी को आपको ऐड करना है। ऐड तो बहुत आसानी से इजी से आपको आते हैं इस तरीके के ऐड, तो इन सभी को मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद टोटल जो है ना बच्चों 61,173 रुपीज जो है दे ऑल स्पेंट शर्मा फैमिली इन हॉलीडे। तो हॉलीडे में शर्मा फैमिली ने कितने रुपीज खर्च किए 61,173 रुपीज उन्होंने खर्च किए। आई होप ये बातें समझ आ गया अच्छे से। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एग्जामिनेशन राइट, इन एग्जामिनेशन 56,321 स्टूडेंट passed in the examinations, right? Number of failure students are 16,758. Find the total number of students who appear in the examination, right? तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, कह रहे हैं कि एक एग्जाम हुआ, एक एग्जाम में जो है बच्चों 56,321 स्टूडेंट पास हुआ और 16,758 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना एग्जाम में अपेयर हुए थे, तो वी नीड टू ऐड। आप इनको ऐड कर देंगे ना तो क्या होगा, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कितने पास हुए कितने फेल हुए दोनों मिला के ही तो पता चलेगा कि कितने बच्चे ने एग्जाम्स दिए थे। अब आप ये भी बोलेंगे बच्चों कि कितने बच्चे एक्सपेल हो गया, तो यहाँ पे एक्सपेल की बात नहीं हो रही है, कितने बच्चे पास हैं कितने फेल है दोनों मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आ जाएगा। आई होप ये बातें समझ में आया। तो मैंने स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख लिया कितने स्टूडेंट पास हैं कितने फेल है, और दोनों को जब ऐड किया तो 79 स्टूडेंट जो हैं अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, एग्जाम देने के लिए। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से, क्लियर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मनोज इनकम द ईयर्स 2017 वॉज 3,15,780 रुपीज। मनोज नाम का कोई लड़का है जिसका 2017 में बच्चों जो इनकम था वो 3,15,780 रुपया था। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम एक्सीड मतलब क्या होता है, बढ़ गया। प्रीवियस ईयर से उसका जो सैलरीज है वो इंक्रीज किया 79,200। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज इज हिज इनकम्स ईयर 2018, तो 2018 में उनका इनकम कितना हुआ। हाउ मच डी अर्न इन द 2 years पुट टुगेदर, दोनों ईयर मिला करके कितना उन्होंने अर्न किया, राइट। तो पहले क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं हम लोग। देखो पहले मंथ्स में तो उनका जो है 2017 में इतना अर्निंग हुआ, ठीक है। फिर कह रहा है हिज सैलरी एक्सीड किया कितना 79,000, तो जो सैलरी था उसमें आपको क्या करना है, जितना सैलरी बढ़ा वो आपको ऐड कर देना है। तो ऐड कर दिया आपने, जब ऐड कर दिए तो आपका रिजल्ट आ गया, कितना आया 3,94,980। ये एडिशन तो आपको बहुत इजी से आता होगा, आसानी से कर लेंगे। फिर भी दिक्कत है तो आप देख के कर ही सकते हैं। अब कह रहे हैं कि टोटल इनकम इन 2 years 2017 और 2018 दोनों मिला करके उनको कितना अर्निंग हुआ। तो देखो पहले ईयर में तो आपको पता है कितना आया था 3,15,780, और दूसरे साल में उन्होंने क्या किया 3,94,980, और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं ना तो 7,10,760, इट मीन 7,10,760 रुपीज दोनों साल में उनका इनकम हुआ। किसका बच्चों, मनोज का। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर। आर 35,660 स्टोरी बुक इन story book and 48,926 जनरल बुक इन अ लाइब्रेरी। मतलब एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर में 35,660 स्टोरी बुक रखे पड़े हैं और 48,926 जनरल बुक्स पड़े। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी, कितने टोटल बुक्स आर इन देयर पुट टुगेदर इन अ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में कितने बुक्स है दोनों मिला करके, तो सिंपल ऐड कर देना है बच्चों। नंबर ऑफ स्टोरी बुक कितना है 35,660, ठीक है। नंबर ऑफ जनरल बुक कितना है 48,926, ठीक है। और टोटल्स नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी दोनों को जब हम ऐड कर देते तो क्या होगा
84,586 बुक होगा उन लाइब्रेरी में। आई होप समझ में आ गया अच्छे से, स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन इलेक्शंस फॉर particular seats there are were 3 candidates they received the vote। अच्छा मतलब देखो एक इलेक्शन हुआ जिसके अंदर में 3 कैंडिडेट्स थे। कितने कैंडिडेट बच्चों? 3 कैंडिडेट। तो पहले कैंडिडेट को मिला इतना वोट्स, ठीक है, दूसरे कैंडिडेट को मिला इतना वोट्स और तीसरे कैंडिडेट को मिला इतना वोट्स, ठीक है। और 4,867 वोट जो है वो डिक्लेयर इनवैलिड बता दिया गया, यानी उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड इन ऑल। तो उस पोल पे उस इलेक्शन में कितने टोटल वोट मिला। तो वी नीड टू ऐड तो समझ में आता है, बट कैसे, हाउ कैन यू राइट द स्टेप्स। तो स्टेप्स लिखना है तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। फर्स्ट कैंडिडेट गॉट इतना वोट्स, ठीक है, सेकंड कैंडिडेट गॉट इतना वोट्स, थर्ड कैंडिडेट गॉट इतना एंड इनवैलिड वोट्स इतना, और सभी को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो बच्चों रिजल्ट आ रहा है वो 98,467 वोट्स उस पोल पे दिया गया, यानी उस बूथ पे दिया गया, यानी उस इलेक्शन में इतनी वोट्स गिराए गए। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया अच्छे से, एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियोज को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3,46,009 रुपीज इन 2016, राइट, एंड 4,82,385 रुपीज इन 2017 to buy a new house. How much did she save in these 2 years? ठीक है, कह रहे मोनिका नाम का कोई लड़की है, राइट, जो 3,46,009 रुपीज बच्चों 2016 में सेव करती है और 2017 में बच्चों 4,82,385 रुपया सेव करता है न्यू घर को परचेज करने के लिए या न्यू घर को खरीदने के लिए। तो हमसे पूछा जा रहा है आप बताओ हाउ मच डिड सी सेव इन दिस 2 months 2 years। तो दोनों साल मिला के कितना उन्होंने सेव कर लिया। तो सिंपल से मोनिका सेव जो है 2016 में इतना रुपया किया और 2017 में इतना सेव किया। अब दोनों मिला करके है सेव कितना कर लिया उन्होंने, 8,28,394 रुपया जो है बच्चों वो 2 years में सेव कर पाया न्यू घर को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। समझ आया क्या? स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या अच्छे से? गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं। इन 2016 द नंबर ऑफ न्यू गैस कनेक्शन रजिस्टर्ड इन अ स्टेट वॉज 75,793। This was 18,876 less than that 2017. How many new gas connections were registered in 2017? अच्छा देखो कह रहे कि एक गवर्नमेंट का पॉलिसी चला गैस कनेक्शन का जिसके अंडर है ना 75,793 गैस कनेक्शन दिए गए, ठीक है, 2016 में। और 2017 में कह रहा है कि जो है टोटल कितना 18,700 इतनी कनेक्शंस कम दिए गए। तो बताओ उस साल में कितने कनेक्शन दिए गए। तो 2017 में क्या होगा 75,000 प्लस ये कर दो तो टोटल कनेक्शन कितने हो जाएंगे 94,669, यानी 94,679 कनेक्शंस 2017 में बच्चों दिए गए हैं। आई होप समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के या ट्रिकली किया है, आप समझ पा रहे होंगे। जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के थ्रू मैंने किया है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर का जो डिफरेंस है 78,318 दे रखा है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 85,078 फाइंड द लार्जर नंबर क्या होगा। तो देखो हमने दोनों नंबर का डिफरेंस ये लिख दिया, जिसमें कह रहा है कि बी नंबर हमको दे रखा है तो ए यानी बी इधर माइनस है तो इस साइड जाके प्लस हो जाता है। ये भी इस कॉन्सेप्ट आप समझे नहीं होंगे, बट आप वी नीड टू ऐड रख लेना बट माइंड में, क्या हमें ऐड करना है, राइट। तो ऐड कर दिए 78,318 में क्या करना है 85,078 को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका आंसर्स बनेगा, है ना। तो देखो ऐड कर लो। ऐड करने के बाद क्या आ रहा है बच्चों 1,00,000
63,396 आ रहा है टोटल। तो वो जो लार्जर नंबर होगा, वो जो बड़ा नंबर होगा, वो कितना होगा बच्चों? 1,63,396 96, 1,63,396 ये आपका रिजल्ट आएगा, राइट। तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज 3C अच्छे से समझ में आ गया। और वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।